श्री राजकुमार मसंद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अत्यंत महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से इस पर आपकी अपनी क्या निगाह है, क्या दृष्टिकोण है, कृपया हमारे पाठकों से अवगत कराएं। जी, ऐसा है रोया कि मैं उत्तर विधानसभा का ही निवासी हूँ और उत्तर विधानसभा में मेरी नज़र थी। मैंने उत्तर विधानसभा में इस बार जो महसूस किया कि त्रिकोणीय जो चल रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ से एक सिंधी समाज के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, कांग्रेस के धुरंधर रहे हैं, 2 बार पार्षद रहे हैं, MIC सदस्य रहे हैं और अपने अपने वार्डों में काम भी किया है। तो उनके निर्दलीय खड़े रहने से दोनों पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। वैसे तो ये तय था कि उत्तर से भाजपा नहीं आएगी। कारण क्या है उसका कि उत्तर से जिसको टिकट दी गई है उनको कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि भाजपा के कार्यकर्ता उनको नहीं जानते। ये तो बहुत आश्चर्य जी, भारतीय कार्यकर्ता के जनता के कार्यकर्ताओं को नाम उनको पता नहीं। मंडल अध्यक्ष या जो भी छोटे मोटे अधिकारी या बड़े, उनको नाम तक नहीं जानते वो प्रत्याशी जो जिनको टिकट दे दी गई। जी तो थोप दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये तो हमारे ऊपर थोप दिया गया। जी तो इसलिए उनकी तो जीतने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी और मैं तो ये समझता था कि तीसरा नंबर भी आएंगे बड़ी मुश्किल से। जी तो रहा बाकी सवाल जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, पहले वो भी विधायक वही रहे हैं और बड़े सक्रिय रहे हैं, जुझारू हैं और कोई किसी प्रकार का उनको घमंड नहीं, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है और स्कूटी पे लेके चारों तरफ बैठते हैं अपने अपने क्षेत्र में और लोगों से मिलते मुलाकात करते रहते हैं। जी और काम भी अच्छे किया। पिछले कार्यकाल में भी उनका काम अच्छा रहा। जी। लेकिन ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अजीत कुकरेजा, उनकी भी संभावना दिख रही है। जी क्योंकि उनको न केवल सिंधी समाज बल्कि बाहर के लोग, अन्य समाजों का भी बहुत बड़ा समर्थन है। जी तो क्योंकि अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं ये और लगातार लोगों से काम भी करते दिखाई देते थे। जी और अच्छा लड़का है। किसी के आपसे उनका परिचय हो या न हो, अगर आप उनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो वो ना नहीं करते। जी ये एक बड़ा युवा है। जी IAS की परीक्षा छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के दिल्ली से वो रायपुर आया इसीलिए कि सेवा करूंगा, राजनीति में रहूंगा। अच्छा, बड़ी नई जानकारी दी आपने कि वो IAS की तैयारी भी कर रहे थे। एक बड़ा प्रश्न ये भी उठ रहा है कि रायपुर में किसी न किसी सिंधी समाज के शख्स को टिकट मिलनी चाहिए थी, तो न भाजपा ने दी न कांग्रेस ने। हाँ, ये तो समाज के साथ अन्याय हुआ है। कांग्रेस का तो कोई नहीं, कांग्रेस ने पिछली बार भी वैसे नहीं दिया था, लेकिन कांग्रेस जो है ना सिंधी समाज को सहयोग बहुत करता है। जी। आपको याद होगा जो पहले पट्टे वितरण जितने भी हुए हैं जी, ये कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं छत्तीसगढ़ में। जी न केवल छत्तीसगढ़ में, मतलब MP में भी। अच्छा, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात बता रहे हैं आप। जी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। जी मुझे याद है, मैं भी इसमें थोड़ा सक्रिय था कांग्रेस के कार्यकाल में, पट्टे वितरण में। जी। तो कांग्रेस ने काम तो बहुत किए शुरू से ही, और इस बार तो जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है ना जी, उन्होंने तो गांव में ऐसे कार्य किए हैं कि गांव की जनता उनके पीछे बिल्कुल दीवानी हो गई है। जी बिल्कुल। तो इसलिए बिल्कुल विश्लेषण यही आ रहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के गांव ग्रामीण किसानों के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। हाँ, और छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान को जगाया है। जी
बिल्कुल बिल्कुल। छत्तीसगढ़ियों के स्वभावन को जो है, नहीं तो देखिए मैं अभी न मालूम आपको कितना समय है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले कार्यकाल, पहले 15 से जैसे ही छत्तीसगढ़ बना राज्य, तो हमने कभी महसूस नहीं किया कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हमें यही लगता रहा कि हम अभी भी मध्य प्रदेश में हैं। जी जी। लेकिन इनके बघेल जी के आने के बाद लगता है कि हम छत्तीसगढ़ी हैं। जी जी जी। हाँ, संस्कृति को जगाया है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जगाया है, छत्तीसगढ़ के खेल कूद जो भी है, यानी ऐसा हो गया कि छत्तीसगढ़ पुनः जीवित हो गया। जी जी जी, ऐसा लग रहा है। जी जी। हम आपसे जानना चाहते हैं मसन जी कि आखिर सिंधी समाज का इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है छत्तीसगढ़ में, और राजधानी में तो एक प्रकार से वर्चस्व जैसा दिखाई देता है जी। इसके बावजूद न तो भारतीय जनता पार्टी तवज्जो देती है और न ही अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तवज्जो देती है, तो इससे कहीं ना कहीं एक रोष तो दिखाई देता है। तो क्या वो इस विधानसभा सीट में अजीत के पक्ष में मतदान करके वो विस्फोटक स्थिति दिखाई देगी या शांत हो जाएगा? दी है जी, दिखाई दी है और आगे भी रहेगा। असल में क्या, कांग्रेस की बात तो खैर कोई, ये मैंने आपको बताया, भाजपा ने तो सिंधी समाज को धोखा दिया है, बिल्कुल धोखा, इसको हम धोखा कर सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि सिंधी समाज प्राय भाजपा के साथ रहती है। जी जी बिल्कुल, ये तो माना जाता है, सच्चाई ये माना जाता है। तो भाजपा का टिकट न देना मतलब ये समाज के साथ धोखा है। हाँ, और आश्चर्य की बात है, धोखा है जी, आश्चर्य की बात। और अभी जो सिंधी समाज का वोट एक तरफा जाएगा बिल्कुल जी, तो ये दोनों पार्टियों के लिए एक सबक होगा। जी जी। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ के एक बड़े चेहरे जो श्री चंद्र सुंदरानी हैं, उनकी क्या भूमिका दिखाई देती है इस विधानसभा 23 के समर में, और विशेष तौर पर अजीत कुकरेजा के तारतम्य में हम जानना चाहते हैं। नहीं, वो तो अजीत कुकरेजा का समर्थन नहीं करेंगे, नहीं किया है उन्होंने। अच्छा। और हाँ, नहीं किया है, भाजपा में भी रहे हैं, भाजपा के जो जिला अध्यक्ष रहे हैं जी जी। और लेकिन इस बार श्रीचंद जी का थोड़ा सा नाम जो है ना बैठा हुआ है, और सिंधी समाज में भी उनकी छवि थोड़ी धूमिल होती जा रही है जी। वैसे अच्छा लगा, अच्छा आदमी है, लोग व्यक्ति विशेष के हिसाब से देखा जाए तो बुरा नहीं है वो जी जी। लेकिन पार्टी में भी आजकल उसका दमखम जो है नहीं रहा उनकी पार्टी में। जी जी, कहीं ना कहीं मतलब भाजपा जो है, ये जो चेहरे हैं समाज के, सिंधी समाज के चेहरे, उनकी उपेक्षा करती दिखाई दे रही है हमारे इस चुनाव। बिल्कुल कि धमतरी से, भाटापाड़ा से भाजपा के अच्छे प्रत्याशी थे। अच्छा। हाँ, वो उनको तक नहीं दिया। किनकी बात कर रहे हैं आप? रोहरा जी हैं, धमतरी से रोहरा जी हैं। अच्छा जी जी। हाँ, बहुत अच्छे दमखम वाले हैं, और उन्होंने करीबन 30-35-40 सालों से भाजपा का बहुत कार्य किया है। भारतीय सिंधु सभा के अध्यक्ष भी हैं, वहाँ के अपना भाजपा के भी अध्यक्ष रहे हैं। जी जी जी। तो अंतिम में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा आप क्या विश्लेषण करते हैं, अब जब चुनाव संपन्न हो गए हैं, कि आखिर क्या कारण है, क्या गलतियां हैं पार्टियों की या फिर समाज के उन चेहरों की कि उनको टिकट नहीं मिलती? इस पर थोड़ा आप प्रकाश डालें। हाँ, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है। दरअसल मैं वैसे भी कहता रहता हूँ, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, हमारे समाज में एक कमी है कि ऐसे चेहरे हम पैदा नहीं कर पाए हैं कि जो जीतने की जिनकी संभावना हो जी। तो अक्सर होता ये है कि चुनाव के समय हम लोग आ जाते हैं कि हमें टिकट दीजिए, हमें टिकट दीजिए। जी जी। लेकिन चुनाव जीतना, विधानसभा चुनाव जीतना केवल एक समाज के बल पर नहीं जीता जा सकता। जी जी। तो सिंधी समाज के जो ऐसे, जैसा मैंने नाम लिया, रोहरा जी हैं, अजीत जी हैं, भाटापाड़ा जी हैं, कोरबा के एक डॉक्टर साहब हैं, याद है आपको, रमन सिंह जी के बहुत करीब रहे। जी 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 जी। तो ऐसे लोगों को अभी मैं उनके लिए ये कहूँगा, मशवरा दूंगा कि अभी से अगली विधानसभा चुनाव के लिए अपने क्षेत्र में बिल्कुल सक्रिय हो जाए।
सिंधी समाज के कुछ लोगों को हर सिंधी बहुल्य क्षेत्र में जी जी सक्रिय हो जाना चाहिए। पार्टी, किसी भी पार्टी से जुड़े, जी जी पार्टी से जुड़ के अन्य समाज के लोगों के कार्य करें, उनसे मिले, दुख सुख में उनके साथ काम आए, उठे बैठे। जी 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 समाज तो अंतिम समय पे भी हमारे साथ हो जाएगी, लेकिन गैर समाज जो है ना, पूरे 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 5 सालों का विश्लेषण करता है। जी 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 तो ये जरूरी है सिंधी समाज में कि ऐसे कुछ लोग आए। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि पार्टी टिकट नहीं, पार्टी की भी देखिए, पार्टी के ने इस बार तो बहुत लोगों को भेजा था कि सर्वेक्षण करो कि कैसा क्या है, कौन जीतने के लायक है। जी जी तो वो बहुत सोचते, पार्टी तो बहुत सोचते हैं। तो सिंधी समाज के लोग ऐसे अगर सामने आएंगे तो पार्टी को विचार करना पड़ेगा। पार्टियां भी तो चाहती है ना भाई जीतने वाला हो। ठीक बात है, बाजी उसी पे खेली जाती है जो जीत सकता हो। जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समय दिया, हमारी बातों को आपने और अच्छे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय। नहीं, आभार तो आपका भाई, इतना बड़ा अच्छा चैनल है, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, तो वो तो मुझे याद किया आपने, ये तो आपका आभार है। और हम तो सही बताएंगे, जो भी जो हकीकत है वही मैंने बताई है। जी जी, हम आपसे आग्रह करेंगे, आगे भी हमें मार्गदर्शन करते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। जी जी जी, धन्यवाद।